एग्ज़ाम देने का जो तरीका है, अब अगर हम यूँ सोचें कि भाई उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के अंदर आपका स्ट्रेस जो है वो डील हो, तो उसके लिए अपने को क्या तैयारी थोड़ी पहले से करनी होती है। और उसके अंदर जैसे आप जो कोचिंग के जो रूटीन टेस्ट आप जो देते हो, उन टेस्ट के दरमियान आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर मिस्टेक्स करते हो, आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर आंसर लिखते हो, क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हो, तो एग्ज़ाम्स दे रहे होते हो, उसके अंदर बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। तो आप उन गलतियों को किस तरह से डील कर रहे हो, वही सारी चीज़ डिफाइन करेगी कि आप एग्जाम में कैसे परफॉर्म करने वाले हो, है ना। है ना। अब मान लीजिए कि मुझसे अगर वहाँ गलती होगी जो टेस्ट एग्जाम है, और मैं उसको यूँ ले लूँ कि नहीं यार मुझसे तो ही नहीं पाएगा, वहाँ पे मेरा जो नेगेटिव परसेप्शन है वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं जबकि सीखने की प्रक्रिया ही ऐसी है, आपको नहीं पता कि राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर आपको नहीं पता तो आप कोई भी आंसर लिखोगे तो वो गलत आ भी सकता है, सही भी हो सकता है। अच्छा, गलत हो गया तो उसको सही तरीके से सीखने की ज़रूरत है, ना कि वहाँ पर ये कंक्लूजन बनाने की ज़रूरत है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा यार, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। वहाँ हम प्रेशर क्रिएट करते चले जाते हैं। अब वो प्रेशर जो है ना वो एग्ज़ाम के अंदर बड़ा आपके ऊपर भारी होने वाला है। तो जो आप जैसे कोई भी कोचिंग के अंदर जो आप टेस्ट देते हो, है ना, जो भी वीकली टेस्ट देते हो, 14 दिनों से देते हो, मंथली जो भी देते हो, तो उन टेस्ट को आप इस तरह से लेवें कि यहाँ पर मैं जितनी भी गलतियाँ कर दूंगा, है ना, जितनी भी गलतियाँ करनी वो सारी मैं यहाँ कर लूँगा, है ना। वहाँ पे गलती हो, उस गलती के लिए इस गिल्ट में ना जाए हम कि यार मुझसे ये हो गया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो मतलब इतना पढ़ने वाला हूँ, मैं तो इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो मेरिट होल्डर हूँ, फिर भी मुझसे ऐसे मिस्टेक कैसे होगी, मुझसे ऐसे कैसे गलती होगी। नहीं, ये हमारा जो है वो ये चीज़ जो है ये हमें लर्निंग प्रोसेस से रोकती है। और ये पेसिमिज्म जो है, ये नेगेटिविटी जो है, ये आपके भीतर बिल्डअप होती चली जाएगी। अब बिल्डअप होती चली जाएगी, आपने अगर साल भर ये नेगेटिविटी अपने भीतर इकट्ठा की है, तो एग्जाम के दिन वहाँ पे तो फिर तूफान आएगा ही आएगा। उस तूफान को आप कैसे रोकोगे भाई? कहीं पर अगर आंधी आती, तूफान आती, तो उसके हालात हैं, वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हुआ है, एयर जो डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट हुआ है, तो वहाँ पे आंधी आएगी आएगी। तो उसके हालात बने हैं, तो उस टाइम भी आपके बनेंगे। तो वो जो आपको साल भर मिलता है जिसमें आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जितनी भी आपसे गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को गलतियां ना माने। वो जो बेसिकली आप जो कर रहे हो, यहाँ पे इस बात पे जाएं कि मुझे इसका एक राइट प्रोसेस नहीं पता, मुझे इसका राइट तरीका नहीं पता, तो उस राइट तरीके को सीखना है। अच्छा, उस राइट तरीके को कोई दूसरा रेडीमेड पे मत जाइए कि हर चीज़ जो है मुझे नहीं, एक एक एग्जैक्टली सारी चीज़ें मेरे जो टीचर है वो मुझे एग्जैक्टली सही तरीके से बताएंगे। नहीं, पहले आप अपनी तरफ से एफर्ट डालते जाओ। आप अपनी तरफ से जितना अपनी तरफ से खोज कर सकते हो उत्तर की, आप अपनी तरफ से उत्तर की खोज करिए, आप अपनी गलतियां करिए, आप उनके, और जो आप गलती कर रहे हो देखिए कि मैंने कहाँ, मैं अगर राइट फॉर्मूला यूज़ किया तो आंसर क्यों नहीं आया। क्योंकि अगर सही फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आंसर आएगा ना। हो सकता है मैंने उसको समझने में गलती की है, मैंने उसको पढ़ने में गलती की है, प्रश्न को कहाँ पढ़ने में गलती की है, कॉन्सेप्ट जो यूज़ करना चाह रहा था उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने में गलती की है। तो ये चीज़ हमें अब साल भर के लिए तैयार करनी होती है कि मैंने जो पढ़ा उस चीज़ के बारे में वापस उसकी एक बार थ्योरी देखिए कि मैं उस थ्योरी को आपने पढ़ा, उस थ्योरी के अंदर वो जो टॉपिक जो था, जिस क्वेश्चन के अंदर मैंने जो कोचिंग के एग्जाम्स में गलती की वो कहाँ है, उसको फिर से पढ़िए, उसको समझिए कि क्या एग्जैक्टली ये मुझसे डिमांड कर रहा था, मैंने क्या अपने दिमाग में कहानी बनाई और ये क्या पूछ रहा है, और कौन सा मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, और ये यूज़ किया तो मेरा क्या कारण था। क्योंकि कोई भी आप चीज़ करते हो तो कुछ ना कुछ आप कहानी बना के ही करते हो, ऐसा तो नहीं बिना कहानी के करते हो। तो वो गड़बड़ क्यों हुई, इन सब चीज़ों को जब आप करेक्ट करते जाते हो तो धीरे 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 आपके अंदर एक राइट अप्रोच डेवलप हो जाती है एग्जाम्स को लेके, है ना। तो आपके अंदर फिर गलत करने का जो एक डर है वो डर नहीं होता। नहीं तो आप साल भर क्या इकट्ठा करते हो, वो डर इकट्ठा करते चले जाते हो। अरे यार मेरे तो पहले एग्जाम में भी गलतियां, डर हो गया, दूसरे में भी इतनी गलतियां कर दी, तीसरे में भी इतनी गलतियां कर दी, चौथे में भी इतनी गलतियां कर दी। तो आप उस चीज़ को करेक्शन में लेके जाएं। लर्निंग प्रोसेस है, सीखने की यही प्रक्रिया है कि आप 10 बार करोगे, 9 बार आपसे गलतियां होगी, एक बार आपसे सही होगा। वो एक 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 हर बार का जो है वो इकट्ठा होते 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 इतना इकट्ठा हो जाएगा कि वो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा, बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा।